बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल का मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उसके लिए सॉरी। और आज मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। मैं ससुराल आई हुई हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है अपनी व्लॉगिंग से रिलेटेड। बट मेरी कोशिश होती है कि इन सब चीज़ों की वजह से, कहीं आने जाने की वजह से मेरा व्लॉग ना रह जाए। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे लायन मास्क पहन के बड़े ही हैप्पी हो रहे थे। नूर फातिमा कह रही थी कि मुझे पहना दें, हैदर अली कह रहे थे मुझे पहना दो। और यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हुए थे ससुराल में, मैं, मेरी देवरानी, उसके बच्चे, मेरे बच्चे। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक भी लगी हुई थी, ठीक है, अच्छा भी फ़ील हो रहा था। और बस बच्चों के साथ फिर आपको पता है इसी तरह से माहौल होता है, थोड़ा-सा घर भी आपको गंदा ही लग रहा होगा, तो उसके लिए माज़रत। तो बस इस तरह से सब बैठे हुए थे और गपशप चल रही थी, बच्चों को मास्क पहना रहे थे। सब बच्चे कह रहे थे कि हम सबको बारी-बारी पहनाओ। और नूर फातिमा इतनी समझदार है ना, उनको सारा पता चलता है। और देखिए अब कैसे नूर फातिमा ने मास्क लगवाया हुआ है और ज़रा भी नहीं रो रही थी, ना डर रही थी लाइन मास्क से, बल्कि और हैप्पी हो रही थी और कह रही थी मामा मुझे भी पहनाओ। ठीक है, जब मैं हैदर को पहनाती थी तो हैदर कहता था मुझे पहनाओ, नूर बोलती थी मुझे पहनाओ। अच्छा, मेरे जो दोनों ही बच्चे हैं ना, मैंने नोट किया है कि दोनों एनिमल से नहीं डरते। और इसने मास्क पहना हुआ था, ये खुश हो रही थी पहन के, यहाँ पे आप देखना। और हैदर अली जो है ना वो उसके आगे आ रहे थे और उससे सारा पता चल रहा था कि मेरा भैया सामने बैठा हुआ है, मैंने मास्क पहना हुआ है। कितने आराम से आप देखें बैठी हुई है, कितने आराम से। और मैं बड़ा ही हैरान होती हूँ इन दोनों पे कि इन दोनों को ही डर नहीं लगता इनसे ना, एनिमल से। और बस पता नहीं आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। और बस मेरे बच्चे माशाल्लाह से एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एनिमल्स को देख के हैप्पी होते हैं। अब देखना हम नूर कैसे एक्सप्रेशन साथ-साथ दे रही थी। तो बस बच्चों की तो ये गपशप चल रही थी, हमारी साथ-साथ बच्चों के काम चल रहे थे। फिर उसके बाद जो है ये मैंने थोड़ा-सा कुकिंग का शेयर कर दिया था। ससुराल में जो है वो मैंने कुकिंग भी की थी। यहाँ पे मैंने आलू गोश्त बनाया था और साथ चावल बनाए थे, रायता सलाद था। ठीक है जी, बस उसके से रिलेटेड ही काम-शाम हो रहे थे सारे। और उसके अलावा साथ-साथ कुछ डिस्कशंस भी कर लेते हैं, साथ-साथ मेरी व्लॉगिंग चलती रहेगी, मेरी रूटीन आप देखते रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ना, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, आप कहते हैं हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है? इग्नोर कर दें इस बेल को, जो उसकी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से आपको, क्योंकि मैं वही बात है कि ज़ाहिर है थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है कामों में, लेकिन वो भी कंटिन्यू रखनी है मैंने। अच्छा, तो क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं, हम इतने फेयर हैं, इतने ज़्यादा हम अच्छे से सबके साथ चलते हैं, लेकिन हमें कोई हमारी अच्छाई का सिला नहीं देता, ठीक है? अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और ऐसा होता है कि हम सबके साथ अच्छा चलते हैं, हम इतनी केयर से जो है वो सबकी बातें सुनते हैं, सबको समझते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि जब हम परेशान हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हम दुःख में हैं, हमें किसी का साथ नहीं मिलता, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं होता, हमें कोई समझने वाला नहीं होता, और अक्सर हम ना मायूस हो जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, या अल्लाह ताला ऐसी क्या गलती हुई है हमारे साथ? हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा कोई प्यारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिससे हम दुःख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ बयान कर सकें और वो उस लेवल पे जाके हमारी वो परेशानी, हमारा दुःख, हमारा दर्द सुन सके। हम तो सबके काम आते हैं, हम जिस हद तक आ सकते हैं, किसी इंसान को अवेलेबल हो सकते हैं, हम होते हैं, सबकी केयर भी करते हैं, सबको समझते भी हैं, बट हमें कोई नहीं समझता, हमारी बातों को कोई नहीं सुनता, हमारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सो डोंट बी वरी, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं, आपकी बातें सुनने के लिए अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। कैसे चुन लिया है? अल्लाह ताला चाहता है कि अपनी हर तकलीफ़, अपना हर दुःख, दर्द, परेशानी उससे शेयर करें, उसकी इबादत करें, उसके सामने आके झुकें। और बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है और चुन के अपनी तरफ ले आता है, ठीक है? तो आप समझें, आप अपने आप को बदनसीब ना समझें कि लोगों की आप लोगों पे नज़रे करम नहीं है, लोग आपको वैल्यू नहीं देते, आप ये सोचना छोड़ दें। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला है जो आपको वैल्यू भी देता है, आपको समझता भी है, ठीक है? हर चीज़ आप लोगों के लिए, हर तरह से अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो बस अल्लाह ताला के आगे झुकें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, दुआ माँगें और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इस्तवार करें, देखना आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा।
और ये चीज़ें मैंने तो खुद अपनी लाइफ में आकर के देखी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं अल्लाह ताला के सामने झुकती हूँ, अल्लाह ताला को रो के अपना दर्द बयान करती हूँ। दुनिया के सामने हम रोते हैं, अपना दर्द बयान करते हैं, परेशानियाँ बयान करते हैं और हमें उनको स्पेशली कहना पड़ता है कि हमारी परेशानी सुनो, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। एक क्या होता है, एक तो वो हमारे गुनाह लिखे जाते हैं जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं, चाहे हम वो गलत भी है उसकी बात कर रहे हैं, तब भी उससे रिलेटेड हम किसी से भी डिस्कस कर रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, तो क्या है कि हमारी चुगली लिखी जा रही है, हमारे गुनाह लिखे जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो पर्सन ऐसा भी नहीं है जो आपकी परेशानियाँ, दुःख, दर्द, तकलीफ़ें समझ के आपको उसको सॉल्यूशन बता सके। आप खुद नोट करना, हमें सुकून नहीं मिलता लोगों के साथ अपनी परेशानियाँ डिस्कस करने को। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्कस करके ही मुझे सुकून मिलता है। कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग होते हैं कि जो मुझे अच्छा मशवरा देते हैं, मुझे समझाते हैं, मुझे रिलैक्स करते हैं, लेकिन वो चंद एक लोग होते हैं, ठीक है? लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे ही अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें बता रहे होते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे होते और फिर हमें लगता है कि हमने इस बंदे के साथ शेयर क्यों किया, डिस्कस क्यों किया। तो बस यही कहना था, कोई भी परेशानी है, दुःख है, दर्द है, तकलीफ़ है, अपने अल्लाह से बयान करें, ठीक है? यहाँ पे हम गाँव आए हुए थे और बस हमने जो है वो बस मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स ही बनाए थे, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर कर देती हूँ। गाँव गए हुए थे, इतनी रिस्पेक्ट दी सबने, इतने अरसे बाद मैं गाँव गई और इतने अरसे बाद सबसे मिली और वो भी मैं 3 घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए गई और इतना सब मुझे बोल रहे थे कि थोड़े ज़्यादा टाइम लेकर आती, बहुत ज़्यादा प्यार दिया सबने, बहुत अच्छे से पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा और एक एहसास भी हो रहा था। एहसास क्या हो रहा था कि सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं और मुझे एक बात याद आ रही थी, कहते हैं कि कहीं भी जाओ ना तो आप लोग ना डेली ना जाओ, कभी-कभार किसी के घर जाओ तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ जाके मुझे ये चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं जब गई तो सबने इतना ज़्यादा पूछा, इतना ख़्याल रखा। काफ़ी अरसे बाद मैं अपनी खाला के घर गई थी और सब इतने प्यार से मिल रहे थे, इतना पूछ रहे थे और मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा कितना ज़्यादा सबने ख़्याल किया, कितनी केयर की, कितनी ज़्यादा जो है अच्छे से हमें डील किया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और गाँव का माहौल और वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं सोच रही थी कि मुझे ज़्यादा टाइम के लिए जाना चाहिए था क्योंकि बचपन में हम बहुत ज़्यादा खेला करते थे वहाँ जाके खाला की तरफ। तो बस वहाँ वापसी पे यहाँ पे एक शाइन क्लिप था, यहाँ पे हैदर अली को ले आए थे, एनिमल्स दिखाए थे, यहाँ बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। बस आज की ये छोटी-सी वीडियो थी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।